चरित्र आता है, बीच में सती चरित्र भी सूक्ष्म रूप में आता है। गजाननं भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ऐसे गणेश जी का भी स्तवन भागवत जी में एक दो बार आता है। बंधुओं, गणेश जी कैसे हैं? बोले उमा सुतम शोक विनाश कारकम। उमा यानी कि पार्वती, पार्वती के शोक को नाश जिन्होंने किया, ऐसे श्री गणेश जी। एक बार की बात है, बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान पूर्वक सुनो। मां पार्वती जी ने कुछ ब्राह्मणों को अपने यहां भोजन पर बुलाया और भोजन करने के बाद में ब्राह्मणों से कहा, आप जो मांगे हमसे दीक्षा के रूप में मांग लीजिए, हमसे दक्षिणा के रूप में मांग लीजिए। आप जो मांगेंगे हम आपको दक्षिणा के रूप में प्रदान करेंगे। ब्राह्मणों ने सबने आपस में बात की, बोले बहुत बढ़िया समय, आज दक्षिणा मांग ही लो। सब ब्राह्मण गए पार्वती मैया से, बोले हम जो मांगेंगे हमको दक्षिणा में दोगी आप? बोले दे देंगे। बोले आपके जो पतिदेव हैं, साक्षात देवादिदेव महादेव, उन्हीं को ही दक्षिणा में दे दो हमको। वैष्णवानाम यथा संभो, वैष्णवों के सर्वधन महादेव हैं, महादेव को दक्षिणा में मांग लिया। अब तो पार्वती जी घबरा गई, क्योंकि ब्राह्मणों ने मुंह करके कुछ दक्षिणा मांगी, नहीं देंगे तो फिर कैसे काम चले। पार्वती जी बोली, हम तो पतिव्रता नारी, महादेव के बगैर एक क्षण नहीं रहती, और ये सब हमसे महादेव को ही मांग रहे हैं। शोकाकुल पार्वती जी बैठी थी। तभी शोकाकुल पार्वती जी बैठी थी, तभी वहां पर गणेश जी आए। और गणेश जी आकर के बोले, मैया क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों बैठी हो? तो उन्होंने पूरी बात बताई। बोले ब्राह्मणों ने सबने हमसे दक्षिणा के रूप में आपके पिताजी मांग लिए हैं, अब क्या करें, ब्राह्मणों ने जो मांगा वो देना पड़ेगा, क्योंकि हमने ही कहा था कि मुंह मांगी दक्षिणा देंगे, महादेव को कैसे प्रदान करें। तब गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए मैया से कहा, मैया एक बात सुनो, ब्राह्मणों को जब दक्षिणा दी जाती है, दक्षिणा के बाद क्या करते हैं? और दक्षिणा के बाद दक्षिणा देके प्रणाम करते हैं, और जब प्रणाम करते हैं तो फिर ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं। बोले हाँ आशीर्वाद देते हैं। तो बोले जैसे आपने ब्राह्मणों से कहा कि मुंह मांगी दक्षिणा मांगो, ऐसे ही आप ब्राह्मणों से जाके कहो कि आपकी मुंह मांगी दक्षिणा हम देंगे, लेकिन मुंह मांगा आशीर्वाद हमको प्रदान करना। पार्वती जी बोली तो फिर? बोले जैसे ही आप जाना, पिताजी का हाथ पकड़ करके ब्राह्मणों के हाथ में देके कहना, ये लो दक्षिणा, अब हमको मुंह मांगा आशीर्वाद दो। और जैसे ही आप प्रणाम करें, ब्राह्मण कहें, कहिए मैया क्या चाहिए? बोले महादेव कभी मुझसे दूर ना जाए, ये आशीर्वाद दे दो। आहा, पार्वती जी तो इतनी प्रसन्न हो गई, गणेश जी को लेकर के नाचने लगी। तब ये श्लोक गाया गया, उमा सुतम शोक विनाशकारकम, उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। पार्वती जी गई, महादेव का हाथ पकड़ करके ब्राह्मणों के हाथ में दे दिया और कहा, महाराज अब हमारी मुंह मांगी आशीर्वाद हमको प्रदान करो। सब लोग इधर देखो, अब वर्षा है रही है, भीगोगे नहीं, चिंता नहीं करो, बढ़िया है। 12 बजे तक ही हो, आज 12 बजे ही होगा, नंद घर आनंद भयो।